नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करती हूं खबर 24 न्यूज के इस स्वतंत्रता दिवस स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है संविधान निर्माण एक नए युग की शुरुआत में। हमने कल की कड़ी में जाना कि कैसे हमें हमारे अधिकार संविधान द्वारा मिले, अधिकारों का कैसे कैसे वितरण हुआ और अधिकारों के जरिए आज हम कैसे उन अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का पालन करते हुए आज भी चल रहे हैं और इससे सभी को स्वतंत्र जिंदगी जीने का अनुभव होता है। हमारे भारत देश को आजाद हुए 77 साल हो चुके हैं और आज की इस रिपोर्ट में हम ये जानेंगे कि राज्य की शक्तियां कैसे हमारे संविधान में निर्धारित हुई, किस प्रकार से केंद्र को ज्यादा शक्तियां देनी चाहिए या फिर राज्य को ज्यादा शक्तियां देनी चाहिए, इसको लेकर के कैसे संविधान सभा में मुसविदों पर बहस हुई, ये आज की इस रिपोर्ट में हम जानेंगे। जहां पर राज्य की शक्तियों की बात करें तो संविधान सभा में इस बात पर काफी बहस हुई कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के क्या अधिकार होने चाहिए। जो लोग शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे उनमें जवाहरलाल नेहरू भी थे। संविधान सभा के अध्यक्ष के नाम लिखे पत्र में उन्होंने कहा था, अब जबकि विभाजन एक हकीकत बन चुका है, एक दुर्बल केंद्रीय शासन की व्यवस्था देश के लिए हानिकारक होगी, क्योंकि ऐसा केंद्र शांति स्थापित करने में, आम सरोकारों के बीच समन्वय स्थापित करने में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के लिए आवाज उठाने में सक्षम नहीं होगा। संविधान के मसविदे में विषयों की 3 सूचियां बनाई गई थी, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। पहली सूची के विषय केवल केंद्र सरकार के अधीन होने थे, जबकि दूसरी सूची के विषय केवल राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं। तीसरी सूची के विषय केंद्र और राज्य दोनों की साझा जिम्मेदारी थे, परंतु अन्य संघों की तुलना में बहुत ज्यादा विषयों को केवल केंद्रीय नियंत्रण में रखा गया था। समवर्ती सूची में भी प्रांतों की इच्छाओं की उपेक्षा करते हुए बहुत ज्यादा विषय रखे गए। खनिज पदार्थों तथा प्रमुख उद्योगों पर भी केंद्र सरकार को ही नियंत्रण दिया गया। अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दे दिया। संविधान में राजकोषीय संघवाद की भी एक जटिल व्यवस्था बनाई गई। कुछ करों जैसे कि सीमा शुल्क और कंपनी कर से होने वाली सारी आय केंद्र सरकार के पास रखी गई। कुछ अन्य मामलों में जैसे आयकर और आबकारी शुल्क में होने वाली आय राज्य और केंद्र सरकारों के बीच बांट दी गई तथा अन्य मामलों में होने वाली आय जैसे कि राज्य स्तरीय शुल्क पूरी तरह राज्यों को सौंप दी गई। राज्य सरकारों को अपने स्तर पर भी कुछ अधिभार और कुछ कर वसूलने का अधिकार दिया गया। उदाहरण के लिए वे जमीन और संपत्ति कर, बिक्री तथा बोतल बंद शराब पर अलग से कर वसूल कर सकते थे। राज्यों के अधिकारों की सबसे शक्तिशाली हिमायत मद्रास के सदस्य के संतनम ने पेश की थी। उन्होंने कहा था कि न केवल राज्यों को बल्कि केंद्र को मजबूत बनाने के लिए भी शक्तियों का पुनर्वितरण जरूरी है। यह दलील एक जिद सी बन गई थी कि तमाम शक्तियां केंद्र को सौंप देने से वह मजबूत हो जाएगा। संतनम ने कहा कि यह गलतफहमी है। अगर केंद्र के पास जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां होंगी तो वह प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। उसके कुछ दायित्वों में कमी करने से और उन्हें राज्यों को सौंप देने से केंद्र ज्यादा मजबूत हो। मैं ऐसा संविधान नहीं चाहता जिसमें इकाई को आकर केंद्र से कहना पड़े कि मैं अपने लोगों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकता, मैं उन्हें साफ सफाई नहीं दे सकता, मुझे सड़कों में सुधार, उद्योगों की स्थापना के लिए खैरात दे दीजिए। संतनम ने कहा कि अगर पर्याप्त जांच पड़ताल किए बिना शक्तियों को प्रस्तावित वितरण लागू किया गया तो हमारा भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ ही सालों में सारे प्रांत केंद्र के विरुद्ध उठ खड़े होंगे। प्रांतों के बहुत सारे दूसरे सदस्य भी इसी तरह की आकांक्षाओं से परेशान थे। उन्होंने इस बात के लिए जमकर जोर लगाया कि समवर्ती सूची और केंद्रीय सूची में कम से कम विषयों को रखा जाए। उड़ीसा के एक सदस्य ने कहा, यहां तक चेतावनी दे डाली कि संविधान में शक्तियों के बेहिसाब केंद्रीकरण के कारण केंद्र बिखर जाएगा। प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग से सभा में तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी। शक्तिशाली केंद्र की जरूरत को विभाजन से पहले कांग्रेस ने प्रांतों को काफी स्वायत्तता देने पर अपनी सहमति व्यक्त की थी।
कुछ हद तक यह मुस्लिम लीग को इस बात का भरोसा दिलाने की कोशिश थी कि जिन प्रांतों में लीग की सरकार बनी है वहां दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। बंटवारे को देखने के बाद ज्यादातर राष्ट्रवादियों की राय बदल चुकी थी। उनका कहना था कि अब एक विकेंद्रीकृत संरचना के लिए पहले जैसे राजनीतिक दबाव नहीं बचे हैं। औपनिवेशिक शासन द्वारा थोपी गई एकल व्यवस्था पहले से मौजूद थी। उस जमाने में हुई घटनाओं से केंद्रीयतावाद को बढ़ावा मिला, जिसे अब अफरा तफरी पर अंकुश लगाने तथा देश के आर्थिक विकास की योजना बनाने के लिए और भी जरूरी माना जाने लगा। इस प्रकार संविधान में भारतीय संघ के घटक राज्यों के अधिकारों की तुलना में केंद्र के अधिकारों की ओर स्पष्ट झुकाव दिखाई देता है। इस प्रकार से केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा हुआ। कुछ ऐसी शक्तियां केंद्र को विशेष तौर पर दी गई, कुछ ऐसी शक्तियां राज्य को विशेष तौर पर दी गई और कुछ कर वसूलने के लिए राज्य और केंद्र सरकार के बीच कहीं ना कहीं एक बंटवारा हुआ और एक साझेदारी जिम्मेदारी समझकर उन्हें अपनाया गया। आज की कड़ी में हमने जाना कि कैसे राज्य की शक्तियों का वितरण हुआ, कैसे किस प्रकार से केंद्र और राज्य को शक्तियां मिली। अगली कड़ी में हम बात करेंगे हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी की। बने रहिए संविधान निर्माण एक नए युग की शुरुआत में।